Welcome back to my channel. In the segment of forensic science, today we are going to study organizational structure of forensic science laboratory in India. In this, we will be covering DFSS, organizational setup, forensic lab category, and lab administration. Before starting this lecture, if you are new to the channel, don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video, and also press the notification bell icon so that you will get notified whenever new video comes in. So let's start today's class. Organizational structure of forensic science laboratories in India. Firstly, organizational setup का मतलब क्या होता है? Organizational setup of ideal forensic science laboratory meets the accreditation रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय NABL. मतलब कि कोई भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तभी खुल सकती है जब वो NABL दैट मीन्स नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करता है, जैसे इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एविडेंसेस. ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली हो पा रही हैं तभी वो लेबोरेटरी जो है एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती है और ऑपरेट हो सकती है प्रोफेशनली. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है ये होता है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का. सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है DFSS दैट मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज. DFSS के अंदर हमने 6 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज बनाई हुई हैं, जिसमें से पहली आती है CFSL हैदराबाद. CFSL हैदराबाद 1967 में एस्टेब्लिश की गई थी. ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारे जो मैं यहाँ पे नोट्स लिख रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साथ में नोट डाउन करते जाइएगा. तो CFSL हैदराबाद ये 1967 में एस्टेब्लिश की गई थी. फिर आता है CFSL चंडीगढ़. CFSL चंडीगढ़ ये एक्चुअली में खुला कब था? 1933 में ये ओपन हुआ था लाहौर में. ठीक है, ये 1933 में लाहौर में हुआ था, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया था 1961 में चंडीगढ़ में. ठीक है, 1961 में चंडीगढ़ में इसको शिफ्ट कर दिया गया था. तो ध्यान रखिएगा, 1933 ये लाहौर में बनी थी, फिर इसको शिफ्ट करके चंडीगढ़ में लाया गया था 1961 में. इसके बाद में CFSL कोलकाता 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था. 1957. CFSL पुणे की हम बात करते हैं. CFSL पुणे जो है ये 2014 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2014 में. CFSL कामरूप जो है दैट मीन्स ये 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था. CFSL भोपाल ये लास्ट आता है. CFSL भोपाल ये भी 2011 में ही एस्टेब्लिश किया गया था. तो आपको ध्यान रखनी है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पूरे इंडिया में सिर्फ 6 ही हैं: हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, पुणे, कामरूप और लास्ट आता है भोपाल. ये किस किस ईयर में एस्टेब्लिश किए गए थे ये भी आपको ध्यान रखनी है. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफ द ऑफिस का लैब का हेड कौन होता है? डायरेक्टर. ठीक है, अब इसके अंदर लैब के अंदर साइंटिफिक डिविजन्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होते हैं. 2 चीजें होती हैं. कौन कौन सी? साइंटिफिक डिवीजन. ठीक है, साइंटिफिक डिवीजन में हर लैब जो है वो डिवाइडेड होती है अलग अलग डिविजन्स में, जैसे बैलिस्टिक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग, डिजिटल फोरेंसिक, एक्सप्लोजिव, नारकोटिक्स एंड फिजिक्स. इसके अलावा और भी होते हैं डिविजन्स. ये मेन डिविजन्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए. ये हो गया साइंटिफिक डिवीजन. ठीक है, नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की भी जरूरत है, जैसे कि अकाउंट्स मैनेजमेंट होना चाहिए, जहां पर केस रिसीव करे जाते हैं, वो केस रिसेप्शन होता है. एस्टेब्लिशमेंट, परचेज, भाई क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है लैब के अंदर, वो सारी चीज़ें, उसका भी एक अलग से सेक्शन होता है मैनेजमेंट के लिए. तो हेड ऑफ द ऑफिस दैट मीन्स डायरेक्टर के अंदर सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें.
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं सारे नोट्स, पीडीएफ और जो बुक्स हैं मेरे पास में सॉफ्ट कॉपीज बुक्स की मैं वहां पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज जो हैं वो लेकर आती रहती हूँ। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। ये सारे लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे DFSS, दैट मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विस। अब यहाँ पे क्या है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2002 एंड 3 में, ठीक है। MS Rao was the founder डायरेक्टर ऑफ DFSS। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2002 एंड 3 में एस्टेब्लिश हुआ था। MS Rao was the founder डायरेक्टर ऑफ DFSS। अब इसका रोल क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। इट helps in administration of justice system and provides knowledge and facilities to various training programs to people involved with justice delivery। यहाँ पर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम, जस्टिस दिलाने का काम जो है वो DFSS का होता है। इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक एड इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हम सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों पर ही बिलीव करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फैक्ट्स के बारे में ही बात की जाती है रादर देन बिलीविंग एनी पर्सन, वी बिलीव ऑन फैक्ट्स। तो यहाँ पर साइंटिफिकली जस्टिस दिलाया जाता है, साइंटिफिक एड दिया जाता है। It guides, regulates and controls the work of forensic science laboratory। पूरे FSL को गाइड करेगा, रेगुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा कि कैसे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज काम करती हैं। Also controls and regulates the working of GEQDs, ठीक है। GEQDs का भी यहाँ पर पूरा काम जो है ये DFSS ही संभालता है, ठीक है। इसके बाद में फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प जो भी चाहिए स्टेट फॉरेंसिक लैब्स को, दैट मीन्स कि चाहे उन्हें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए हो या टेक्निकल हेल्प चाहिए हो, सारी मदद जो है वो DFSS ही करता है। प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फॉरेंसिक फील्ड, जो भी रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो DFSS के अंडर में होती है। टू असेस एंड रिव्यू द करंट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस इन लैब, पूरा रिव्यू करना, देखना कि क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं लैब्स के अंदर। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है DFSS एंड CFSL, न्यू दिल्ली CBI, ठीक है। तो यहाँ पे DFSS के अंदर सारी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज आ जाती हैं और GEQDs आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है CFSL न्यू दिल्ली, ये एकदम सेपरेट है, ये किसी के अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि फोरेंसिक लैब कैटेगरी कैसी होती है। तो सबसे पहले आती हैं सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, मतलब कि सबसे टॉप पे जो होती है, हाई लेवल केसेस जो है वो सेंट्रल FSLs में जाते हैं। फिर आता है स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो हर स्टेट में होती है। सेंट्रल हमारे यहाँ कितनी है, 6 है। स्टेट, हर स्टेट की अपनी अपनी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी प्रेजेंट है। फिर आता है RFSL और फिर आता है MFSL मिनी। ये RFSL मीन्स रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और ये MFSL मतलब कि लोकल या मिनी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो एक पर्टिकुलर छोटे छोटे जगहों पर बनाई जाती है, रीजनल पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की कैटेगरी है। सबसे टॉप पे आता है CFSL, फिर SFSL, फिर RFSL और फिर MFSL। इज दैट क्लियर? वेरी बेसिक, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट आता है लैब एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की, कि लैब के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की है, हमने ये तो देख लिया कि CFSL, फिर उसके बाद में स्टेट FSL, फिर RFSL ऐसे आता है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की जो होती है वो कैसी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है यहाँ पर डायरेक्टर। डायरेक्टर जो है ये हेड होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस, मतलब लैब का जो हेड होगा वो डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर के बाद आता है एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। FSL इज हेडेड बाय सीनियर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, एक सीनियर साइंटिस्ट होता है जिन्हें हम डायरेक्टर बोलते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड ही इज असिस्टेड बाय साइंटिस्ट, इनके अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो उनको असिस्ट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट रखे जाते हैं जिन्हें एडिशनल डायरेक्टर बोल दिया जाता है, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी फिर उनके बाद में आते हैं, क्लियर है। इसके बाद में आते हैं
सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर SSO, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर आते हैं। इसके बाद में आता है SO, साइंटिफिक ऑफिसर, फिर आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट SSA, फिर आते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर लैब असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट। उसके बाद में लास्ट रिसेप्शनिस्ट, स्वीपर, प्यून, हेल्पर, ये सारे हर लैब में होते हैं, ठीक है। तो ये एक हायरार्की होती है। डायरेक्टर सबसे टॉप पे, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर आता है SSO, SO, फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ठीक है। ये हायरार्की आपको याद रखनी है। दिस इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ लैब एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं कुछ पर्सनल साइंटिफिक जो होता है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज मस्ट हैव पर्सन्स विथ पर्टिनेंट साइंटिफिक क्वालिफिकेशन एंड सुटेबल फॉरेंसिक एक्सपीरियंस। हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनके पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो और साथ में फॉरेंसिक का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। पहला आता है डायरेक्टर, फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर, फिर सपोर्टिंग स्टाफ, नॉन टेस्टिफाइंग स्टाफ जो होता है। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं, डायरेक्टर जो होता है वो हेड ऑफ द FSL होता है। इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन MSc डिग्री होनी चाहिए, साथ ही में PhD भी होनी चाहिए एज अ एडिशनल क्वालिफिकेशन, और सफिशिएंट एक्सपीरियंस भी इनके पास में होना चाहिए। और डायरेक्टर को हर फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टर है, हेड है, उन्हें हर चीज को देखना है। तो डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? गुड कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड अकॉर्डिंग टू NABL द रिपोर्टिंग ऑफिसर शेल हैव द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। ग्रेजुएट इन साइंस, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उनके पास में एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए उनकी फील्ड में। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी बायोलॉजिकल साइंस में स्पेशलाइजेशन उनका होना जरूरी है। एंड मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है भाई। 3 साल की BSc, 2 साल की MSc करने के बाद में भी उसके बाद में उन्हें 2 साल का अलग से अपने फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग स्टाफ। सपोर्टिंग स्टाफ मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द ड्यूटीज परफॉर्म्ड मस्ट बी मेंशन इन ब्लैक एंड व्हाइट इन द एग्रीमेंट। भाई सपोर्टिंग स्टाफ में सारा जो बाकी का बचा हुआ स्टाफ आ जाता है जो कि साइंटिफिक चीजों को छोड़ के बाकी काम करता है, तो उनके लिए एक जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से उन्हें वो चीजें आनी चाहिए। लेबोरेटरी ट्रेनिंग जो है वो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जानना ज़रूरी थी। हमने ये देखा DFSS के अंदर क्या आता है, फिर उसके बाद में हमने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के साथ साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी पूरा देख लिया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।